परंपरा के 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके शहादत के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके स्मृतियों को नमन करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों भाइयों, हम सबको गौरव से अनुभूति होनी चाहिए कैसे दिव्य गुरु परंपरा का सानिध्य सिख पंथ के अनुयायियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से न केवल इस कौम को बल्कि पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता जब गुरु परंपरा पन्ने बढ़ रहे थे, कहां जाए, कौन समझ लेगा? तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तो मना मत करना। ये बहुत पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा, तो अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्हें अपना शहादत देना पड़ा, लेकिन शहादत के पहले इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा एक सशक्त शक्ति को निजी देश को दिया। उनके साथ काम जाए माता गुजरी के साथ क्या नहीं होता था, क्या नहीं हुआ था। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। सांबा के रसभरूचा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 महिलाओं सहित ड्रग्स के 3 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से करीब 20 ग्राम हीरोइन और 40,000 से ज्यादा रुपए बरामद। तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जिला डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, मलवास, गरसू और परानू के जंगलों में उठ रहे शोले। डोडा शहर तक दिखने लगी आग के धुएं का असर, आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए बना तेजी से। नाबालिग अपनी कीमती जानों से कर रहे खिलवाड़, स्कूलों के बच्चे बेखौफ दौड़ा रहे 2 पहिया वाहन। बच्चों के अभिभावकों को नहीं नियम कानून की परवाह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अभी तक की बड़ी खबर से
इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने बनी मछेड़ी में एसओजी कैंप का निरीक्षण किया है और सभी जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लिया है। आपको बता दें कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो कैंप वहां पर हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर एडीजीपी आनंद जैन ने किया है और आपात स्थिति में जो भी चीजें वहां पर देखी जा रही हैं उन तमाम चीजों को लेकर निरीक्षण किया गया है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि बड़ी मछेड़ी वो इलाका है जहाँ पर एसओजी के कैंप्स हैं और इसका दौरा एडीजीपी जम्मू द्वारा यहाँ पर किया गया है और प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा एडीजीपी जम्मू द्वारा लिया गया है। आपात परिस्थितियों से निपटने के तौर तरीकों पर भी मंथन किया गया है क्योंकि लगातार सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती नजर आ रही है और कठुआ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है। कई बार इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है और इन तमाम चीजों को लेकर एडीजीपी जम्मू जोन खुद कठुआ पहुंचे और प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लिया गया और इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से इन तमाम चीजों से निपटना है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती हैं या फिर अन्य जो इलीगल एक्टिविटीज कठुआ में हो रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एडीजीपी जम्मू जोन ने वहाँ पर जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर कठुआ में कोई भी सिचुएशन खराब ना हो। तो आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू जोन जिनका नाम आनंद जैन है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंप में पहुंचे हैं जिला कठुआ में और आपातकालीन जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे किस तरीके से निपटा जाए इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया और जो वहाँ पर उनके साथ आला अधिकारी मौजूद थे उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरीके से तमाम इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जाए। उनके साथ कौन कौन मौजूद थे मैं आपको बता दूं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन आनंद जैन वहाँ पर थे। उनके साथ आर गोपाला कृष्ण राव जो कि आईपीएस हैं और आईजी सीआरपीएफ जम्मू सेक्टर शोभित सक्सेना वो जो कि आईपीएस हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। किस तरीके से बनी मछेड़ी इलाके में जो है वो हमने देखा किस तरीके से थोड़ा सा माहौल खराब जिला कठुआ में भी देखने को मिला क्योंकि वारदातें वहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। अब इन तमाम चीजों से किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से पूरा प्लान तैयार होगा, इन चीजों का निरीक्षण, इन चीजों का जायजा लेने के लिए एडीजीपी जम्मू जोन जो है वो कठुआ पहुंचे थे। तो हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट करने के लिए। रंजीव से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरी खबर। रंजीव बताइएगा, जहां पर जम्मू जोन के एडीजीपी जो है वो कठुआ पहुंचे थे, एसओजी ग्रुप का जो वहां पर कैंप लगाए गए हैं उनका निरीक्षण किया गया। कौन कौन उनके साथ मौजूद थे, क्या कुछ इम्पोर्टेंस रखता है ये दौरा? पिछले कुछ महीनों से आतंकवाद जो खतरा है, खासकर कठुआ इलाके की बात करूंगा, 3 घटनाओं के बाद लगातार यहाँ पर सुरक्षा को कड़ी करना है तो सुरक्षा बलों के लिए खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी। उसको लेकर पिछले दिनों सरकार की तरफ से काफी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कड़े कदम उठाए गए, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में एसओजी के कैंप जो है वो स्थापित किए गए और आर्मी के कैंप भी वहाँ उस इलाके में आतंकवाद इलाके में जो है वो कैंप वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। उसके चलते वहाँ पर आतंकवाद से लड़ने के लिए जो सुरक्षा बलों की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा के लिए एडीजीपी जम्मू जोन के आनंद जैन और उनके साथ सीआरपीएफ के जम्मू सेक्टर के डीआईजी के कृष्णा राव जो है उनके साथ मुख्य रूप से थे और साथ में कठुआ जिले के एसएसपी शोभित सक्सेना भी उनके साथ थे और उन्होंने वहाँ पर बनी मछेड़ी के इलाके का दौरा कर बलवान और डिजाइन में जो कैंप चल रहे हैं, जो एसओजी की टीमें या कुछ वहाँ पर तैनात है आतंकवाद को से निपटने के लिए, क्योंकि इस इलाके में जो आतंकवादी घटनाएं हुई पिछले दिनों उसमें सेना के जवानों की शहादत भी हुई थी। स्थानीय लोगों का जो नेटवर्क है वहाँ पर उसको तोड़ने के लिए जो को तोड़ने के लिए वहाँ पर गिरफ्तारियां भी हुई, काफी लोगों को हिरासत में लिया गया, लगातार छापेमारी भी की गई। क्योंकि बड़ी करीब 3 दशकों के बाद इस इलाके में मैं बात करूँ तो आतंकवाद में इस बार फिर पांव पसारे थे, लेकिन उसको फिर से वहाँ पर क्रश करने के लिए जो सुरक्षा बल है वो पूरे तरीके से तैयार है, जिसकी समीक्षा के लिए जो है आज जो दौरा रखा गया काफी इम्पोर्टेंट है। सीमावर्ती जिला है कठुआ, एक तरफ पाकिस्तान, एक पंजाब और हिमाचल की सीमा जो है इसके साथ लगती है, जिसके चलते लगातार इस इलाके में जो सुरक्षा के प्रबंध है वो चौकस करना है तो सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी चुनौती है। क्योंकि जितने भी हमेशा से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं,
सिक्योरिटी को लेकर जायजा लिया जाता है, लेकिन आनंद जैन जो है एडीजीपी जम्मू, वो वहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंप्स में पहुंचे। वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उन्हें कुछ दिक्कतें तो नहीं पेश आ रही, इन तमाम चीजों को लेकर भी जायजा लिया गया है। बिल्कुल शिपन, यहाँ पर रिव्यू मीटिंग जो होती है वो हेडक्वार्टर्स के अंदर होती है, लेकिन आज उन्होंने जो दौरा किया है वो कैंपों में जाकर खुद ग्राउंड पर जाकर उनका रिव्यू लिया है, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। अगर आतंकी घटना कोई आतंकवादी करना है तो कितना तैयारियां हैं सुरक्षा बलों की, किस तरह अन्य एजेंसियां और अन्य सुरक्षा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके साथ किस तरह सामान्य वे बना बनाकर इस आतंकवादी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करना है। तो ये सारे पहलू हैं जिसको लेकर एडीजीपी ने काफी दिशा निर्देश स्थानीय पुलिस को भी दिए और लगातार कहा कि इलाके से आतंकवाद को वह हमेशा से मिटाकर रहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो शांति है वो इस इलाके में रहनी चाहिए। लोगों की तरफ से भी काफी साथ दिया गया सुरक्षा बलों का, लेकिन OGWD का नेटवर्क है उसको तोड़ना काफी जरूरी था, जिसको लेकर काफी छापेमारी भी हुई और कई लीड हाथ में लगी, लेकिन फिर भी कुछ आतंकी जो है उधमपुर जिले में भाग जाते हैं। वारदात को इनाम देने के बाद कहीं से डोडा किश्तवाड़ की तरफ भी निकल जाते हैं इस रास्ते से, क्योंकि काफी पहाड़ी और टफ टेरेन है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। बॉर्डर के इलाके से ये लोग इसमें खामियां पाई गई है जहाँ पर ये SOG के जो जवान है वो रह रहे थे। देखिए, अभी निश्चित तौर पर अभी हाल ही में SOG की टीमों को वहाँ पे तैनात किया गया, नया काम है और जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा आज वहाँ पे मौके पर जाके थोड़ा चेक कर रहे हैं, क्या क्या इनकी जरूरतें हैं, क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, उन सब का जायजा लिया जा रहा है। और SOG की टीमों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना और साथ में स्थानीय लोगों के साथ किस तरह से तालमेल बिठाकर इन आतंकी गतिविधियों पर रोक पूर्ण रूप से लगानी है, क्योंकि बॉर्डर का इलाके से जितने भी नदी नाले आते हैं खासकर वहाँ पर इनको तैनात वहाँ से जो इंफिल्ट्रेशन होती है उस रूट है और नाके पॉइंट कहाँ पे लगाने हैं और कहाँ पे आने जाने वालों को नहीं रखनी है, ये सारी तमाम दिशा निर्देश जो है जो इनको दिए गए हैं। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीत मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कछुआ से, जहाँ पर की आनंद जैन जो है वो यहाँ पर SOG कैंप में पहुंचते हैं, उन इलाकों का निरीक्षण किया जाता है जहाँ पर की जो SOG के जो जवान है जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहाँ पर तैनात किए गए हैं कठुआ के अलग अलग इलाकों में, वो किस तरीके से रह रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर निरीक्षण किया गया और किस तरीके से आपातकालीन स्थितियों से इन परिस्थितियों से निपटना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन आज जिला कठुआ में आनंद जैन द्वारा किया गया। तो आगे बढ़ जाएंगे, अब बात जो है वो सांबा जिले की भी करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे जहाँ पर सांबा जिले में अपराध का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले रख बरूठिया इलाके में ड्रग्स का कारोबार जोर पकड़ रहा है। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर रख बरूठिया में 2 अलग अलग छापों के दौरान 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों से करीब 20 ग्राम हेरोइन के अलावा 40,770 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। इन तीनों में से 2 तस्करों का आपस में भाई बहन का रिश्ता भी बताया जा रहा है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, एक और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ जिला सांबा में लगी है, जहां पर कि एक और ड्रग पेडलिंग का जो यहाँ पर प्रयास है वो विफल किया गया है और भारी मात्रा में इनसे जो है वो यहाँ पर ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ 40,000 से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, ये 2 अलग अलग मामले हैं जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ ड्रग्स पकड़े गए हैं, कुछ नकदी पकड़ी गई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल लगातार सांबा पुलिस की बात करें, यूं कहे तो जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से ड्रग्स हीरोइन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। उसी को लेकर कई अलग अलग तरह की कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से अमल में लाई जा रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो वो पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंटरस्टेट नार्को स्मगलर्स हो या फिर लोकल स्मगलर्स हो, उनकी लगातार इसमें गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन सांबा जिला में अभी भी कुछ ऐसे हॉटस्पॉट हैं यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वो चाहे बड़ी ब्रह्मला का स्रोतरटा इलाका हो या फिर विजयपुर का रखबरोटिया इलाका हो। यहाँ पर आईडी इलीगल एक्टिविटीज होती है, खासतौर पर नशा तस्करी से रिलेटेड हो या फिर पशु तस्करी से रिलेटेड हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे युवा हैं जो गलत राह पर चले गए हैं, वो यहाँ पर आकर हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ हैं उनको कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर खरीदो फरोख्त जो वो की जाती है और यहाँ से जो सप्लाई है वो बाहर भी जाती है।
उसी को लेकर पुलिस की बात करें तो सांबा पुलिस टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास रहते हैं। तो विजयपुर पुलिस टीम की बात करें तो उन्होंने इनपुट के आधार पर यहाँ विजयपुर के रखबोटे इलाके में रेड किया। रेड के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि यहाँ पर धड़ल्ले से ड्रग्स बेच रहे थे और इनके पास से कैश भी पुलिस ने रिकवर किया है। इसी के साथ हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की कुछ क्वांटिटी भी रिकवर की है, जो कि आप कह सकते हैं कि 2 अलग अलग FIR जो ये लॉन्च की गई, जिसमें लगभग 20 ग्राम के आसपास जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स है ये रिकवर किया है। और एक FIR के मुताबिक बात करें तो 24,630 रुपए कैश बरामद किया गया। और दूसरी तरफ दूसरी FIR को लेकर बात करें तो 14,140 जो है ये कैश रिकवर किया गया है। तो इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें हैरानगी की बात यह है कि 2 इसमें महिलाएं हैं और एक पुरुष है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम एक तरफ लगातार देख रहे हैं कि जो ऐसे शरारती तत्व हैं, जो युवा हैं, लगातार इसमें लुप्त होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें महिलाएं भी शामिल है और महिलाओं का भी एक बड़ा नंबर अब सामने आ रहा है जो कि ड्रग्स स्मगलिंग के इस तरह के मामलों में शामिल है। तो इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि एक पहचान सामने आई है भाग अली के रूप में, जो कि रखबरोटिया विजयपुर का रहने वाला है, और दूसरा है दूसरी महिला है मीनू, इसका नाम बताया जा रहा है। इनके पास से लगभग 12 ग्राम के आसपास ये हीरोइन चिट्टा ड्रग्स और 24,630 रुपए कैश। तीसरे स्मगलर की बात करें तो उसकी पहचान सामने आई है रोशन दीदी, ये भी महिला है। इसके पास से भी 14,140 रुपए के आसपास कैश है जो रिकवर हुई है। लगभग 9 ग्राम के आसपास ये ड्रग्स जो है रिकवर किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हॉटस्पॉट में लगातार इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। पुलिस लगातार इन इलाकों में रेड पहले भी कर चुकी है और यहाँ के कुछ ऐसे नासूर, ऐसे शरारती तत्व आप कह सकते हैं जो पुलिस के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और इसमें कई बार हमारे पुलिसकर्मी इंजर्ड भी हुए हैं। लेकिन लगातार आपने कहा कि ये जो रखबरोटिया इलाका है ये हॉटस्पॉट है जिला सांबा का, तो इस हॉटस्पॉट से किस तरीके से निपटना है, क्योंकि सिर्फ ड्रग पेडलिंग ही नहीं और भी कई तरीके की क्राइम, कई तरीके की लीगल एक्टिविटीज इस इलाके में पेश आती है। तो कैसे पुलिस इस इलाके में ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है? देखिए, इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने अपनी जो टास्क फोर्स है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की थी। खासतौर पर उसने कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती भी की गई थी। लगातार पुलिस की नजर है इन हॉटस्पॉट के ऊपर। आपको याद होगा कि बड़ोर इलाका जो कि बड़ी ब्राह्मणा के साथ सटा इलाका है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे शरारती तत्व रहते थे जहाँ पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जो कि सरकारी जमीनों के ऊपर ही रह रहे थे और यहाँ पर रहकर ये इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। और बड़ोर इलाका काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन उस हॉटस्पॉट को पुलिस की तरफ से ध्वस्त किया गया। यहाँ पर जो शरारती तत्व बैठते थे, खासतौर पर समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए थे। तो उसी तरह की कार्रवाई मुझे लग रहा है कि रखबरोटिया इलाके में और चोर अड्डा इलाके में करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो शरारती तत्व है ये दोबारा हिम्मत न करे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करने की। खासतौर पर जो आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग ड्रग्स लेने के लिए आते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा ये हॉटस्पॉट है और इस हॉटस्पॉट में कहीं ना कहीं पुलिस कोशिश कर रही है कि इसे खत्म किया जाए और उसी के रिलेटेड लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक रणनीति तैयार करनी होगी, स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, ताकि आने वाले दिनों में इस हॉटस्पॉट को पूरी तरह से वाइप आउट किया जाए, यहाँ के ड्रग्स को पूरी तरह से किया जाए, ताकि हमारे युवाओं की जानें जो है वो बच पाए। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर कि 20 ग्राम से अधिक जो ड्रग्स हैं वो बरामद किए गए हैं, 40,000 से ज्यादा की नकदी और 3 नशा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और संभावित तौर पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि इन तीनों लोगों से अभी फिलहाल इंटेरोगेशन का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे। जिला डोडा के अंदर एक बार फिर से कई जंगल आग से धधकने लगे हैं। जिले के मलवास, गरसू और परानो इलाके के जंगलों में बीती देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग का असर अब जिला डोडा शहर में भी देखने को मिल रहा है। आग से उठने वाला ये धुआं डोडा तक पहुंच चुका है और वातावरण प्रदूषित होने से खास तौर पर बुजुर्गों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। दूर दराज के जंगलों में लगी इस आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है, जिससे कि लोग सकते में आ गए हैं। तो ये पहली बार नहीं है, लगातार यहाँ पर कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है और इसका असर अब शहरी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। इसका धुआं
शहरी इलाकों तक पहुंच चुका है, प्लेन्स तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा असर जो है वो वहां के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और हर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्हें पेश आ रही दिक्कतें। तो इस खबर पर अपडेट करने के लिए वसीम गट्टू हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से दिक्कतें पेश आ रही हैं। वसीम, बताइएगा, पहले आग लगने के कारण बताइएगा कि किन परिस्थितियों में आग लग रही है, किन कारणों की वजह से आग लगातार डोडा के जंगलों में लगती नजर आ रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जिला डोडा सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। जिला डोडा के जंगलों में आग देखने को मिल रही है। अगर हम कल को लेकर बात करें, लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं जो अलग अलग एरिया, चाहे बलवास का एरिया है, प्राणों का इलाका या गरसू का इलाका है, इन इलाकों से खबर मिल रही है कि यहाँ पे आग देखने को मिल रही है। और आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से पोल्यूशन कितना ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि सिटी के अंदर भी देख रहे हैं कि धुआं चारों तरफ से देखा जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग काफी परेशान हो रहे हैं और लोग इससे बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। और लोगों का ये भी मानना है जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, इसमें मुलौसी जो डिपार्टमेंट है यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनकी भी हो सकती है। आपको याद होगा जब पिछले दिन हमने खबर दिखाई थी, कुछ लोगों की तरफ से एलिगेशन भी लगाए गए थे। बताया गया था कि पुख्ता सबूत मिटाने के लिए डिपार्टमेंट के लोग इस तरह से काम करते हैं। हालांकि जो डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज है उन तक जब बात पहुंचती है तो उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। और ये भी आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आता कि आज हमने डिपार्टमेंट के शख्स को इस तरह की नकेल करती, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई। तो लोग अपने आप में इस चीज को समझते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल इस डिपार्टमेंट के लिए खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जब आग लगती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब आग लगती है तो कंसर्न महकमे के लोग वहां पे नहीं होते हैं, सिर्फ फायर सर्विस का अमला वहां पे होता है। तो लोगों का मानना है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा एक टीम बनानी चाहिए जो अलग अलग एरियाज में टीमें जाएं और पूरी जानकारी लें कि किस तरह से आग इलाके के अंदर निकली है, ग्रीन गोल्ड पे जिस तरह से बड़े पैमाने पे यहाँ पे जाया किया जा रहा है। जी वसीम, अब देखिए, इस तरीके से आपने बताया कि वन विभाग के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहते, लेकिन वहीं पर दमकल विभाग की बात करें, उनके लिए जरूर चैलेंजेस होते होंगे क्योंकि ये प्लेन एरिया नहीं है, ये जंगल का इलाका है। वहाँ पर किस तरीके से उपकरण लेके जाए जाते हैं ताकि जंगलों से आग बुझाई जा सके? स्थानीय लोग भी क्या मदद कर रहे हैं उन लोगों की? देखिए, लोग बिल्कुल मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक इस डिपार्टमेंट फायर सर्विस डिपार्टमेंट की हम बात करें, काफी मशक्कत के बाद वो लगभग 2 से 3 दिन भी कहीं लगते हैं और काफी मशक्कत उनको करनी पड़ती है। और कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि रोड नहीं होता है, उसके बावजूद भी इलाके के अंदर पहुंचते हैं, आग बुझाते हैं, लोगों की मदद लेते हैं। मगर कंसर्न महकमे पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अगर कंसर्न महकमा जो सही तरीके से जहाँ पे बता रहा है कि हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी मुलव्वसी नहीं होती है तो फिर वो आपको देखने को मिलेंगे ग्राउंड पे। अगर उनकी मुलव्वसी होती है, ये साफ तौर पे उस डिपार्टमेंट से सवाल उठता है। अगर डिपार्टमेंट की मुलव्वसी नहीं होती है फिर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। अगर डिपार्टमेंट की मुलव्वसी है तो फिर ये साफ तौर पे दिखता है कि डिपार्टमेंट के लोग उस स्पॉट पे नहीं होते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा आज लोग सस्पेंस में है कि डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आता है और डिपार्टमेंट की मुलव्वसी क्यों लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं आज काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और जो हायर अथॉरिटीज है उनको थोड़ा सा जागना चाहिए। एक तरफ से डिपार्टमेंट अवेयरनेस कर रहा है, दूसरी तरफ से डोडा के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें जो है जांच पड़ताल उनकी तरफ से भी होनी चाहिए ताकि जो कंसर्न महकमा है उसको थोड़ा सा नकल कसी जाए। जी ठीक है वसीम, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गट्टू डोडा से अपडेट करे थे, जहाँ पर एक बार फिर से आग लगने का सिलसिला जारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में डोडा के जंगलों में आग लग जाती है, जिसका धुआं, जिसका असर जो है वो शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लेकिन वहीं पर वन विभाग के कर्मियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर सोए हुए हैं, लंबी ताने सोए हैं, क्योंकि वहां पर दमकल विभाग की टीम पहुंचती है, स्थानीय लोग भी पहुंचते हैं इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो वन विभाग के कर्मी हैं, जो वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं या फिर जो उसमें तैनात लोग हैं वो वहां पर नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़े सवाल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या मुलव्वस ये लोग भी हैं इन आग लगने के कारणों में, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान में।